बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के हवाले से। आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जब भी कोई बजट अनाउंस होता है तो उसके बाद बड़े लंबे अरसे तक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नोटिफिकेशन आते रहते हैं और उसके बाद काम शुरू हो जाता है जी आप रिटर्न्स फाइल करें, FBR में रजिस्टर्ड हों। और जो बंदे FBR में रजिस्टर्ड हो जाते हैं उनके लिए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बहुत कम जो है वो टैक्सेस अदा करने पड़ते हैं और जिनकी वाइट मनी होती है वो तो बड़ा इजीली जो है वो अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं और जिनके जो पैसा होता है वो ब्लैक मनी या किसी भी 2 नंबर तरीके से हासिल किया होता है वो बंदे कतराते हैं कि FBR में रजिस्टर्ड ना हो। अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो फिर चेक एंड बैलेंस FBR का भी शुरू हो जाता है। तो इस तरह फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर की हुकूमत ने भी 3 कैटेगरीज मुतारफ़ करवाई हुई हैं। जब भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो प्रॉपर्टी ख़रीदते साथ ही दूसरा सवाल ये होता है कि जो ख़रीदने वाला और बेचने वाला कितने कितने टैक्स देगा। अगर फाइलर का देखा जाए तो 1.5 और 4.5 दोनों सेलर और बायर के जो अगर दोनों इकट्ठे किए जाएं जो टैक्स हैं तो वो 6% बनते हैं। वैसे तो देखा जाए तो कम है मगर रेशो इनकी ज़्यादा होने की वजह से मोस्टली जो है वो कारोबार ठप हैं। तो आम तौर पर जो है वो अगर कोई भी ओवरसीज़ अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो ओवरसीज़ के लिए क्या रिलीफ है। अक्सर दोस्त साहब ये पूछते हैं ओवरसीज़ जब हमारे चैनल को विज़िट करते हैं तो वो कहते हैं कि आप पहले वीडियोस बनाते थे जी ओवरसीज़ के हवाले से। तो ओवरसीज़ के बारे में अगर आप कोई प्रॉपर्टी बंदा पाकिस्तान में ख़रीदता है तो उसके लिए कोई रिलीफ है, कोई भी अगर प्रॉपर्टी ख़रीदेगा तो उनके लिए आज बहुत अहम जो है वो वीडियो मैं लेकर हाज़िर हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई भी बंदा 183 दिन पाकिस्तान से बाहर गुजारता है तो वो ओवरसीज़ कहलाता है या उसके पास नाइकोप हो। स्टूडेंट वीज़े वाले बंदे जो हैं वो इसमें शामिल नहीं होते, या असाइलम वाले और वो भी इसमें शामिल नहीं होते। मतलब ये है कि जो लीगल तौर पे वहाँ पर मौजूद हैं और उनके दोनों जब आप उनके पास नाइकोप है या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है उसके ऊपर 2 एड्रेस उनके लिखे हुए हैं, पाकिस्तान का भी और उधर का भी। अगर ऐसे बंदे हैं और उन्होंने 183 दिन 183 डेज़ मतलब ये है कि 1 जून से अगर आप जाते हैं तो 30 जून तक, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक अगर आप उधर रहते हैं तो फिर आप जो हैं वो कहलाएंगे एक ओवरसीज़। और उसके लिए ज़ाहिर है कि आप उस अमाउंट को जो कि रेमिटेंस हैं, आपकी जो रकम है वो आपने बाहर से अर्न की है, पाकिस्तान में उसका कोई लेना देना नहीं है, तो फिर उससे अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं चाहे आप नॉन फाइलर ही क्यों ना हो आपको फाइलर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और जितने भी टैक्सेस होंगे वो फाइलर की तरह ही लिए जाएंगे। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रिलीफ है मगर इसके लिए आपको जो फौरी तौर पर जो है अपना नाइकोप अगर उनका बना हुआ है रीन्यू होने वाला तो वो करवाएं। और आप अगर आपकी डबल नेशनलिटी है और पाकिस्तान की भी उसके ऊपर दर्ज है तो अगर प्रेफर तौर पर अगर आप पाकिस्तान को रखते हैं तो फिर आप पाकिस्तान में अपना बिज़नेस भी चला सकते हैं, उस पर आपको रिलीफ मिलेगा। प्रॉपर्टी के हवाले से ये रिलीफ है कि आप नॉन फाइलर होने के साथ अगर प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको फाइलर वाले ही चार्ज किए जाएंगे पैसे। तो इस वाले से अगर मज़ीद आपको कोई मालूमात चाहिए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कर सकते हैं। अगर आपने कोई और लीगल आपने मालूमात लेनी है तो व्हाट्सएप पर आप वॉइस मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।